स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुरुबा ने और जुजुमारू नाम के दो बंदों ने एक बच्चे को पकड़ रखा होता है और वो बच्चा काफी ज्यादा पिटा हुआ होता है और वो बोलता है प्लीज मुझे मेरा सामान वापस दे दो। तो कुरुबा ने उसको बोलता है तुम अपने दोस्त के बारे में बता दो कि तुम्हारा लास्ट दोस्त कहाँ पे छुपा हुआ है। तो जुजुमारू उसको बोलता है कुरुबा ने जल्दी से इसको खत्म करो यार, कितने टाइम लगाओगे। तो कुरुबा ने बोलता अगर तुम्हें मरना है तो तुम बोल सकते हो बीच में, वरना मुझे काम करने दो अपना जैसा मैं करना चाहता हूँ। और फिर वो उस बच्चे से बोलता है कि जल्दी से अपने दोस्त के बारे में बताओ। तो बच्चा बोलता मुझे मार डालो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो कुर्बा ने बोलता चाहे तुम बताना चाहो या ना बताना चाहो, मैं तो तुमसे कैसे ना कैसे करके उगलवा ही लूंगा। और फिर हम लोग देते हैं वो उस बच्चे को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और लास्ट में उस बच्चे को मार देता है अपने एक जुस्सू से। वो बोलता है ये बच्चा काफी ज्यादा जिद्दी था, लेकिन आखिरकार मुझे इससे इन्फॉर्मेशन मिली गई इसके दोस्त के बारे में जो कि लास्ट जिंदा बचा हुआ है। और वो बताता है कि वो लैंड ऑफ फायर के अंदर है, हम लोगों को वहां पे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोजू को शिकाडाई वगैरह के साथ में लैंड ऑफ काम सीज की तरफ जा रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं चोचो बार बार कावाकी की तरफ देख रही होती है, अपने मन में सोच रही होती है कावाकी सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। तो कावाकी बोलता अपने काम पे ध्यान दो, बार और मुझे क्यों घूर रही हो, अपने काम पे ध्यान दो, गिर जाओगी वरना। तो मोजुको उसको बोलता है कि प्लीज तुम लोग मेरे गार्ड को तो ढंग से करो, मेरी गार्डिंग ढंग से करो, तुम लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी शिकाडे उन लोगों को बताता है कि हमारी जो जर्नी है वो 2 दिन की होने वाली है, हम लोग 2 दिन के अंदर लैंड ऑफ काम सीज में पहुंच जाएंगे। कोई टाइम था जब जो लैंड ऑफ काम सीज था वो एकदम बंजर हुआ करता था, लेकिन जब से नए फ्यूडल लॉर्ड आए उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और फिर वो कावाकी की तरफ देखता है कि कावाकी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, तो वो कावाकी से बोलता है कावाकी प्लीज ध्यान दो। तभी मोजुको बोलता है कावाकी से कि तुम वैसे भी लेट आए थे और तुम अब भी मोटिवेटेड नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी, क्या तुम मेरे को प्रोटेक्ट कर भी सकते हो। तो कावाकी बोलता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी अभी तक शिनोबी नहीं हूँ, हाँ मैं थोड़े टाइम बाद बन जरूर जाऊंगा। तो मोजुको बोलता तुम भी शिनोबी भी नहीं हो, तुम तो ये बात इतनी आसानी से बोल रहे हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे पहले ही डिस्काउंट मांग लेना चाहिए था। तो कावाकी बोलता क्या हो गया, तुम बार बार डिस्काउंट मांगने की बात कर रहे हो, इतने ही कम पैसे हैं क्या तुम्हारे पास, कोई तो बता रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो। तो मोजू को हम लोग देते अपना बटुआ चेक करता है जिसके अंदर काफ़ी कम पैसे बचे होते हैं। तो मोजू को बोलता है इनका तो एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। तो शिकाडे उसको बोलता है तुम्हारे बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ है ना, क्या है इसके अंदर। तो मोजू को बोलता है इसके अंदर एक पुराना वास है जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती है, मेरी ग्रैंड माँ ने उसको मंगाया था। तो शिकाडा ही बोलता तुम्हारे पास इतने महंगे सामान खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे कपड़े इतने खराब कैसे हैं, फटे हुए कैसे। तो मोजू को बोलता है दरअसल मुझे फैशन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ, और वो बोल के चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो शिकामारू से बोलता है कि मतलब कावाकी शिकाडे और चोचो के साथ जा चुका है अपने टेस्ट के लिए। तो शिकामारू बोलता है देखते हैं कि वो अपना फाइनल टेस्ट में कैसा करता है, पास होता है कि फेल होता है। तो नारुतो बोलता है मुझे उसके ऊपर पक्का विश्वास है कि वो कैसे न कैसे करके इस मिशन को सक्सेस कर ही लेगा। तो वहाँ पे कोनामारू आता है, बोलता है लॉर्ड सेवन मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मेरे पास कुछ इंटेल आई है। और वो बताता है कि आसपास के एक नेशन के अंदर एक बच्चे को मारा गया और उसकी लाश मिली है जिसको कि एक स्पेशल निंजुत्सु से मारा गया है। तो शिकारू बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि आसपास के नेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तभी कोनारू बोलता है कि रिसेंटली ऐसे 6 विक्टिम मिले जो कि सारे के सारे बच्चे थे जिनके बारे में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है। तो नारुतो बोलता है तुम ध्यान रखो लैंड ऑफ फायर के अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है, हम लोगों को बच के रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुरुबाने और जुजोमारू एक झोपड़ी के अंदर आते हैं लीफ विलेज के बाहर जो कि बनी होती है, और वहाँ पे उनको वो बच्चा मिलता नहीं तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लीफ विलेज के बाहर बोरुटो वगैरह गायों को चरा रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलते हैं कि कैसा मिशन है, हम लोगों को डी रैंक के मिशन करने पड़ेंगे गायों वगैरह को चराने के लिए। तो शारदा बोलती है मिशन वैसे तो कावाकी वगैरह को मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि उनको हायर अप मिशन मिल गया इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो मिस्की बोलता है बोरुटो वैसे मुझे तो मजा आ रहा है, थोड़े बहुत टाइम में हम लोगों को डी रैंक मिशन भी करनी चाहिए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गाय होती हैं वो अजीब से हरकतें करने लगती हैं। तो बोरुटो आसपास देखता है, तभी उसको कुरुबाने और जुजुमारू दिख रहे होते हैं तो कि जंगल की तरफ भाग के जा रहे होते हैं। तो मिस्की बोलते हैं ये लोग शिनोबी है ना। तो बोरुटो बोलता है हाँ लेकिन ये लीफ विलेज के शिनोबी नहीं है और मुझे उनके आसपास से खून की बदबू आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोजुको जो होता है वो पहाड़ के पगडंडे पे चल रहा होता है, तो वो गिरने वाला होता है, लेकिन कावाकी उसको पकड़ लेता है। तो चोचो उसको बोलता है अगर तुम्हारा जो बैग है वो भारी है तो मैं पकड़ लेती हूँ थोड़ी देर के लिए उसको। तो मोजुको बोलता है नहीं नहीं जो इसके अंदर जो वो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। तो चोचो बोलती है वास इतना ज्यादा महंगा है कि तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है, आखिरकार ऐसा क्या है उस वास के अंदर। तो मोजुको उनको कुछ भी नहीं बताता। तभी शिकाडा बोलता है हम लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, कुछ खा पी लेना चाहिए क्योंकि बाद में हम लोग लीफ विलेज की बॉर्डर को पार करने वाले हैं। तो चोचो बोलते हैं क्या हुआ कावाकी तुम खाना नहीं खा रहे। तो कावाकी बोलता तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाना लेके आया हूँ, मैं वैसे भी देर से उठा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो ऐसे ही भूख नहीं है। तो चोचो उसको अपनी राइस बॉल देती है और बोलते हैं कि मेरी खाना खा लो, मेरी मॉम काफ़ी अच्छी राइस बॉल बनाती है, हम लोग वैसे भी दोस्त हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो कावाकी बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो, क्या मैं खा सकता हूँ। और हम लोग कावाकी उनको टेस्ट करके देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कावाकी बोलता है वो लड़का कहाँ गया मोजुको नाम का, वो वैसे तो बड़ी बकबक कर रहा था, अब कहाँ गया। तो हम लोग देखते हैं मोजुको जो होता है अपना पानी पी रहा होता है और पानी पी के पेट भर रहा होता है जबकि उसको भूख काफी ज्यादा लगी होती है। तभी कावाकी वहां पे आता है और बोलता है कि ये लो खा लो। तो मोजुको बोलता है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगेगी और वैसे ही मुझे ये चाहिए नहीं। तो कावाकी बोलता है तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ मुझे सुनाई दे रही है और मेरे दिमाग खराब हो रहा है, चुपचाप खा लो। तो मोजुको उसको खाने लगता है और वो काफी ज्यादा स्वाद होते हैं। तो मोजुको बोलता है मैंने अपने विलेज के अंदर कभी भी इतना स्वाद खाना नहीं खाया। वैसे कावाकी तुम समझोगे नहीं लेकिन हमारा जो विलेज है इतना प्रॉस्पेरस नहीं है लीफ विलेज की तरह, तो हम लोगों ने इतना स्वाद खाना कभी खाया नहीं है। तो कावाकी बोलता मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं लीफ विलेज का नहीं हूँ, मैंने भी ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे तुमने गुजारी है। तो मोजुको बोलता तुम लीफ विलेज के नहीं हो फिर तुम यहाँ के शिनोबी क्यों बनना चाहते हो, तुम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो टीम के साथ में। तो कावाकी बोलता दरअसल क्योंकि मैं जिस बंदे को अपना
आइडल मानता हूँ ना, वो एक शिनोबी है और वो मुझे शिनोबी बनने के लिए बोलता है। तो मुझे मोजू को बोलता है मैं भी एक बंदे को अपना आइडल मानता हूँ, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ, वो मेरे सेंस हैं, वो हर आदमी को बचाते हैं, मैं भी उनकी तरह सब आदमियों की जान बचाना चाहता हूँ। तो कावाकी बोलता है वैसे मेरे केस में तो मैं शिनोई बनने वाला हूँ, अगर मैंने इस मिशन को सक्सेसफुली पार कर लिया ना तो मैं शिनोई बन जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे विलेज में पहुंचाना तो काफ़ी आसान होगा कि क्या ही दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। तो मोज़ुको बोलता है कि दरअसल मैं अपनी रिक्वेस्ट के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तभी कावाकी बोलता है हाँ बताओ। तो मोज़ुकी उसको कुछ बताता नहीं और बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो मैं कभी बाद में बताऊंगा और वो बात पलट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुरुबा ने और जुजुमारू उन लोगों पर दूर से नजर रख रहे होते हैं। तो जुजुमारू बोलता है हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कुरुबा ने उसको बताता है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए, हम लोग उनका पीछा करेंगे, जैसे हम लोगों को मौका मिलेगा हम लोग इन ऊपर अटैक करेंगे। और हम लोग उनको चलते चलते रात हो जाती है। तो शिकाड़ा ही बोलता है थोड़ी देर में हम लोग लैंड ऑफ फायर का बॉर्डर पार करने ही वाले होते हैं। तो चोचो बोलती है वैसे भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है शिकाड़ा ही, ध्यान से चलो। तभी हम लोग इतने हर तरफ फॉग ही फॉग फैल जाती है, यानी कि धुंध फैल जाती है। तो चोचो बोलती है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी हम लोग इतने पीछे से कुछ धागे आते हैं और जो कि मोजुकी के पीछे जो बॉक्स होता है उसको बॉक्स को ले लेते हैं और हम लोग इतने ये सब कुछ जुजुमारू ने किया होता है। तो कुरुबा ने उनको बोलता है कि लास्ट बॉक्स था वो भी हम लोगों को मिल चुका है। तो मोजुको बोलता लास्ट बॉक्स था मतलब तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया। तो कुरुबा ने बोलता और क्या। तो हम लोग इतने मोजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी शिकाड़े उसको रोक लेता है और बोलता है कि इतने रेकलेस मूव मत करो, हमें नहीं पता कि दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी हम लोग इतने उनके चारों तरफ कुछ धागे होते हैं जिनके ऊपर खून टपक रहा होता है। तो कुरुबा ने बोलता है कि ये जुजुमारू का जुस्सू है, इसके ऊपर से कोई भी बच के नहीं जा सकता, तुम सब लोग वैसे भी खत्म होने वाले हो। तो हम लोग देखते हैं मोजू को उस धागों से बच के जाने लगता है, उसके ऊपर सारा खून बिगड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी भी उन धागों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो शिकाड़े उसको अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू से रोक लेता है। तो कावाकी बोलता है मुझे रोक क्यों रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं जो मोजुको होता है उसकी बॉडी उसकी बात नहीं मानती और वो कुछ भी करने लग रहा होता है। और हम लोग वो अचानक से एक पैनी सी लकड़ी उठाता है और अपने गले पे लगा के अपने आप को मारने वाला होता है। तभी शिकाड़े पीछे से आता है और उसके गले पे थप्पड़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और वो बोलता है कि ये जो धागे हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ तो रहस्य है, इससे वो हमारी बॉडी को शायद कंट्रोल कर पा रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि कुरुमा जो जुजुमारू होता है वो बोलता है कि जो भी एक बार मेरे खून से नहा लेगा उसकी बॉडी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि कावाकी जो होता है वो सारे धागों को तोड़ने की कोशिश करता है अपने ब्लास्ट से, लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो धागे होते हैं वो थोड़ी देर में फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो कावाकी बोलता है हम लोग इनसे बाहर कैसे निकलेंगे, तो बार बार रीजनरेट हो रहे हैं और एक बार भी अगर हम लोग जबरदस्ती निकलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुरुबा ने वहां से भाग चुका होता है और वो बोलता है कि कोई भी आज तक जुजुमारू के बैरियर से बच के नहीं निकला, अब बस मेरा काम यही है कि मुझे ये एम्प्लॉयर तक डिलीवर करना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो निकल जाता है। तो शिकाड़े कुछ बोल नहीं रहा होता, कुछ सोच रहा होता है। तो कावाकी बोलता क्या हुआ स्ट्रेटजीज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो शिकाड़े चोचो से बोलता चोचो तुम संभाल लोगी। तो चोचो बोलती है कि हाँ चिंता मत करो, वो चिप्स खाने लग जाती है फटाफट। तो कावाकी बोलता तुम पागल हो गए हो क्या, इस टाइम पे तुम चिप्स खा रहे हो, मैस अराउंड मत करो, चुपचाप काम करो। तो हम लोग देखते हैं चोचो फिर से ह्यूमन बोल्डर फॉर्म में आ जाती है और वो रोल 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 करते हुए उन सारे धागों को तोड़ देती है। तो कावाकी बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी शिकाड़ा ही बोलता है कि मैंने थोड़ी देर पहले नोटिस किया था कि तुम इतनी जल्दी इनको रीजनरेट नहीं कर पाओगे, तुम्हें टाइम तो लगेगा। तो जुजुमारू बोलता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैंने तुम्हारे दोस्त को अपने कंट्रोल में ले लिया, अब ये चाहे चाहे ना चाहिए तुम सब लोगों को मार देगी और मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, मेरे पास थोड़ी सी पावर भी बढ़ गई है। तभी हम लोग देखते हैं चोचो जो होती है वो जुजुमारू को कोई पंच मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो शिकाड़ा ये बोलता है कि तुम अपने इसको बॉडी कंट्रोल कर सकते हो तो मैं भी इसकी बॉडी कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू से चोचो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कावाकी बोलता तुम इतने रेकलेस मूव कैसे कर सकते हो, अगर वो चोचो पे अटैक कर देता तो चोचो बोलती है कि मुझे पक्का विश्वास था शिकाड़ा के हाथों पर, मैं अपनी जान को शिकाड़ा के हाथों पर छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिकाड़े उसको बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने टीम मेंबर्स पे छोड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं जुजुमारू जो होता है वो लोगों पे अपने खून से अटैक करने लगता है, जैसे कि वो ब्लास्ट कर रहा है खून का। तो हम लोग देखते हैं शिकाड़े चोचो को बोलता है चोचो मोजुको को बचाओ। तो हम लोग देखते हैं वो मोजुकी के ऊपर अपने कुनाई नाइफ से अटैक कर रहा होता है, लेकिन चोचो जो होती है उस कुनाई नाइफ को अपने ऊपर ले लेती है। तभी शिकाड़ा ही अपने शैडो पैरालिसिस जुस्सू से जुजुमारू को भी रोक लेता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कावाकी भागते हुए आता है और अपने साइंटिफिक निंजा टूल वाले हाथ को बढ़ाता है और हम लोग देखते हैं जुजुमारू को जोर से पंच मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोजुको भी होश में आ जाता है और वो चोचो को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है अपने मेडिकल निंजुत्सु से। तो कावाकी बोलता है तुम भी शिनोबी हो, तुम्हें मेडिकल निंजुत्सु कैसे आता है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं शिनोबी तो हूँ लेकिन मैं सिर्फ मेडिकल निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके अलावा मुझे कोई भी निंजुत्सु आता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं शिकाड़ा ही बोलता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, हमें सब कुछ बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है और ये लोग तुम पे अटैक क्यों कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं मोजुको उनको बताता है कि हमारे विलेज के अंदर हमारे नेशन के अंदर एक अजीब सी डिसीज फैल गई है जिसका कि जो क्योर है वो सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड के पास है, तो वो उसको महंगे में बेचता है और वो जो क्योर है वो हाथों हाथ लोगों को ठीक नहीं करता, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो मेरे सेंसे हैं वो मेडिकल निंजा हैं जो कि फ्यूडल लॉर्ड के अंडर काम करते हैं, उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने खुद एक अच्छा और सस्ता क्योर डेवलप करने की कोशिश करी। और लेकिन हम लोगों को पता चला कि फ्यूडल लॉर्ड जो उनको पता चल चुका है हमारे बारे में, तो जब मेरे सेंसे को पता चला कि उनकी लाइफ खतरे में है
तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को जो भी डेवलपमेंट का सामान था वो सारा उनको दे दिया और बोला कि तुम ये सारा सामान लेके मेरे दोस्त के पास चले जाओ जो कि दूसरे नेशन के अंदर फैले हुए हैं और उनके पास से ये सब कुछ डेवलप करवा के ले आओ, क्योर डेवलप करवा के फिर वापस विलेज के अंदर ले आना। और वो बोलता है फिर उसके बाद में हमारे सेंसे ने हम लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए थे जो कि हम लोगों को पूरे मिशन तक चलाने थे। तो कावाकी बोलता है अच्छा इसलिए तुम पैसों के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न थे, इसलिए तुम्हें चिंता हो रही थी। तो मोजू को बोलता है हाँ। और उसके बाद मेरे जो सेंसे थे वो चुप गए और वो चुप चुप के सारे लोगों को ठीक करने लगे, पेशेंटों को ट्रीट करने लगे। और जब हम लोग उनके दोस्तों के पास दूसरे नेशन में गए तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर इफेक्टिव क्योर को बना लिया। लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो फ्यूडल लॉर्ड को ऑलरेडी पता चल गया कि हम लोगों ने क्योर बना लिया है, इसलिए फ्यूडल लॉर्ड ने हम लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इन लोगों को भेजा जो कि ये जुजुमारू और कुरुबाने दोनों असेसियन भाई हैं। तो कावाकी बोलता है लेकिन ये तुम लोगों को मारना क्यों चाहते हैं, ये लोग तुमसे क्योर भी तो बनवा सकते थे। तो जो मोजुको बोलता है कि ये इसलिए नहीं मारना चाहते हम लोगों को क्योंकि इनका जो क्योर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर हम लोग इतनी आसानी से क्योर बना देंगे और वो इतना सस्ता होगा तो लोग जल्दी से उस क्योर को खरीदेंगे और फिर वो कमा नहीं पाएंगे। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे हमारे घर की तरफ तभी इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो हम सारे जो 7 जने थे वो सारे अलग अलग जगह पे बट गए और इसी वजह से मैं लीफ विलेज आया और मैंने बॉडीगार्ड्स को हायर किया ताकि मैं बच सकूं। और इन्होंने ऑलरेडी मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। तो अब तो मेरा जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये मिशन पूरा करना होगा, मुझे मेडिसिन जो वापस ले जानी होगी। तो प्लीज़ मेरी मदद करो और कुरुबाने से मेडिसिन वापस ले आओ। तो शिकाडा ही बोलता है लेकिन चोचो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोगों को लीफ विलेज वापस जाना होगा। और अगर हम लोग अभी आगे जाते हैं इस हालत में तो हम लोगों की जान भी खतरे में चली जाएगी। तो कावाकी उसको बोलता अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज थी तो हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताई। तो मुजुको बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता तो मेरी जो फीस थी वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती और फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, इतने ही पैसे थे, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। तो कावाकी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो शिकाडा ही बोलता नहीं कावाकी मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, मैं ऑर्डर देता हूँ कि हम लोगों को वापस जाना होगा। तो कावाकी बोलता है ऑर्डर और मुझे दे रहे हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ऑर्डर से, मैं वैसे भी शिनोबी नहीं हूँ और मेरे से ये सब कुछ होता भी नहीं है। तो शिकाडा ही उसको बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कावाकी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम ध्यान रखो। तो कावाकी बोलता है क्या डेंजरस है इसलिए मैं कुछ करूँ ना, मैं इसको इग्नोर कर दूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। और फिर हम लोग देते हैं शिकाडा उसको रोकने की कोशिश करता है तो कावाकी उसकी गर्दन पे अपनी तलवार लगा देता है और बोलता है शैडो पैरालिसिस जुत्सु का तो इस्तेमाल ही मत करना। तो शिकाडा ही बोलता है कि क्या तुम चोचो को इंजर्ड छोड़ के जाना चाहते हो, क्या तुम अपनी इंजर्ड फ्रेंड को इग्नोर करना चाहते हो। तो कावाकी बोलता है कि फिर तुम दोनों विलेज चले जाओ और चोचो को अपने साथ ले जाओ, मैं इस मोजुको के साथ जाऊंगा। और हम लोग ये बोल के कावाकी वहाँ से निकल जाता है और मोजुको शिकाडा से माफी मांगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से, और वो भी कावाकी के पीछे पीछे निकल जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक बाय बाय।